दिल्ली में है चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने एक आह्वान पे पूरे देश को इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो है सरकार हिल गई। सरकार हिली यूँ कि रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद रावण का प्रोग्राम होना था, उस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया सरकार के द्वारा। अब इंदिरा गांधी स्टेडियम में हो रहा है दिल्ली में। देखिए हमारे साथ में हमने बहुत सारे लोगों का तस्वीर हमने दिखाया, बहुत सारे लोगों से बातचीत किया, लेकिन इस बीच में महिला आई हुई हैं। खास करके चंद्रशेखर आज़ाद रावण कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए, खास करके हमारी बहन बेटी की जब भी आबरू लूटी जाएगी, सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद रावण खड़े होंगे। क्या लगता है? बिल्कुल, हमारे भैया शुरू से लेकर अभी तक बिल्कुल हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। जहाँ भी बात हमारे बहुजनों की आती है, भैया सुख चैन सब कुछ छोड़कर हमारे लिए सड़कों पे संघर्ष करते। शुरू से संघर्ष करते आए हैं वो, संघर्ष करते, सड़कों पे संघर्ष करते। कितनी बार रोका जाता है, कितनी बार हमारे साथियों के साथ मारपीट की जाती है, लाठी चार्ज किया जाता है। अभी जो पहले हमारे आंदोलन हुए थे, कितने हमारे साथी मारे भी गए सरकार के द्वारा। मैं अपनी ही कहूंगी, मैं खुद अपनी बोलूंगी। मेरे ऊपर एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 FIR है। अच्छा, कहाँ से? मंदसौर से हूँ मैं, मंदसौर से दिव्या मालवी नाम है मेरा। मैं आजाद समाज पार्टी की जिला प्रवक्ता हूँ महिला विंग से। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं खुद आगे आई। मेरे ऊपर 3 FIR इसलिए नहीं है कि मैंने कोई मर्डर कर दिया है या मैंने कहीं चोरी कर दी है या मैंने किसी को जान से मार दिया। ऐसा किसी चीज के लिए मेरे ऊपर FIR नहीं है। मेरे ऊपर 3 FIR है पूरी। वो सिर्फ इसलिए है, मैं अपनी आवाज हर जगह उठाती हूँ। पुलिस वाले गलत करते हैं, वो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। जहाँ बात गलत की आती है, मान सम्मान की आती है, मैं जाकर खड़ी रहती हूँ। अभी थोड़े दिन का पहले का पूरे 12 घंटे बिना लेडीज पुलिस के मुझे जेल में रखा गया। अच्छा, बिना लेडीज पुलिस के सुहासरा थाने में पूरे 12 घंटे मुझे रखा गया। और उन्हें पता था कि ये लड़की हार नहीं मानेगी, बाहर निकल के कहीं ना कहीं हमारे ऊपर जरूर कुछ करेगी, ये हमारे ऊपर कार्रवाई करेगी बाहर जाकर, या हम खतरे में आ सकते। तो उन्होंने अपने बचाव के लिए मेरे ऊपर FIR कर दी। और जैसा कि आप सभी को पता है, बीजेपी सरकार में होता क्या है, आवाज उठाने के लिए अगर आप आगे आओगे, वो ये नहीं देखेंगे कि आपके साथ गलत हुआ है या कितना गलत हो रहा है हमारी महिलाओं के साथ। आप बताइए, क्या हमारे भैया सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारे हैं? ये सिर्फ नारे, नाम के नारे हैं उनके। देखिए ना, ये ढांचा जो बना रखा है ना उनने, बेटी पढ़ाओ बेटी। आपने देखा है कितने रेप होते हैं रोज, कितने रेप होते हैं। मोदी जी की, मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि अपना दर्द अपन ही समझ सकता है। अगर आज मोदी जी की बेटी होती, मोदी जी की कोई बेटी नहीं है, तो उन्हें पता नहीं है बेटियों का दर्द कैसा होता है। पूरे देश की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है। अच्छा ठीक है, पूरे देश की बेटी उनकी बेटी है, उनकी बेटी है पूरे देश की। एक माँ बाप, मेरे पापा जानते हैं, मेरी मम्मी जानती है आज कि उनने मुझे छोटी से बड़ी करी है, इतना पढ़ा है लिखा है, कितने सपने देखे मेरी लड़की आगे जाए। और अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता है तो जितना दर्द इन्हें होगा, मोदी जी को होगा। हमारे देश की कितनी बेटियों का रेप हो रहा है, क्यों मोदी जी कोई सख्त कानून क्यों नहीं बनाते? मोदी जी को तो सिर्फ यह दिखता है, राम राज राम राज राम। रोज बलात्कार हो रहे हैं, हमारी छोटी छोटी 2-2 साल की बेटियों को नहीं छोड़ते। मोदी जी नींद निकाल रहे हैं। आज उनकी बेटी के साथ कोई रेप करके मार जाता तो क्या मोदी जी ऐसे ही खड़े खड़े देखते हाथ में? मैं तो बोलती हूँ, सरकार में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो बेटियों की रक्षा के लिए, ये जो सिर्फ नारा बना रखा है उनने, सभी चूड़ियां पहनकर बैठे हैं सरकार में। अगर चूड़ियां नहीं होती उनके हाथ में, तो शायद आज हमारी बेटी को रेप करने से पहले 100 बार सोचते लोग। अरे ऐसे जानवर को बीच चौराहे पे फांसी लगानी चाहिए मेरी नजर में। या तुमसे नहीं हो रहा, मैं तो मोदी जी से कहूंगी आपके माध्यम से, मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़ दो, हाथों में चूड़ियां पहनो। मैं तो मेरी साड़ी भेज देती हूं आप चूड़ी पहनने के लिए। हाँ बिल्कुल कह रही हूँ सामने, हाँ बिल्कुल कह रही हूँ, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री को कह रही हूँ, क्योंकि आपके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बताइए ना कौन सी बेटी? मैं खुद बाहर जाने से पहले 100 बार सोचती हूँ कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं बाहर अकेली पड़ती हूँ। मेरे मम्मी पापा को वही चिंता है कि हमारी बेटी के साथ कुछ हो जाएगा। बिल्कुल सेफ नहीं है लड़की, आप खुद देखो। सेफ नहीं है, ये बिहार या पूरे प्रदेश की, ये भारत की, पूरे भारत की बेटी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आपने देखा, डॉक्टर का रेप होकर उसे मर्डर किया गया, उसी दौरान हमारी एक बहन का रेप करके उसके प्राइवेट पार्ट में कितने चाकू घोंपे गए। कौन सा सरकार आगे आई जी? कौन से मुजफ्फरपुर में जो हमारी बहन के साथ इतना गंदा सुलूक किया गया जानवरों की तरह? बताइए ना मुझे, कौन से बीजेपी का नेता आगे खड़ा है यहाँ पे, या कौन सा बीजेपी का नेता उसके घर गया मिलने? एक सवाल और है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का रैली होना था रामलीला मैदान में, वहाँ से कैंसिल कर दिया उन्होंने। भले कहीं से भी कैंसिल करे, हम 85% और हमें उनका बाप भी नहीं रोक सकता है। अच्छा, तो उनका बाप भी हमें नहीं रोक सकता। नहीं, आपके समाज में बहुत सारे, सुनिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं 85% के, 85% में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण का विरोध कर रहे हैं।
विरोध कर रहे हैं। विरोध करेंगे ना। लंका में अगर विभीषण नहीं होता तो क्या लंका जलती क्या? नहीं जलती। बताइए ना। हमारे ही लोग, शर्म आती है मुझे उन पर, थूकती हूँ मैं उन पर। हमारे ही लोग सरकार में बैठे बैठे उन फैसला सुनाती है सरकार हमारे बहुजनों के खिलाफ, और वो तालियां बजाते हैं बैठे बैठे। चिराग पासवान है, मांझी जी हैं। चूड़ियां पहन लो, इससे अच्छा ना तुमसे बहन बेटियां संभली जा रही है हमारे देश की, ना अर्थव्यवस्था सही है। ले देकर तुम्हें सिर्फ राम का नारा, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचता है।